ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। अष्टविंशत्यधिकचतुश्शततमी कक्षा। आज का हमारा सूत्र है अन्य पदार्थे च संज्ञायाम 120 अव्ययी भाव के अधीन। अष्टाध्यायी जी में देखा जाता है। तो ये देखिए अष्टाध्यायी जी का द्वितीय अध्याय है, प्रथमः पादः, और इसमें 121 अन्य पदार्थे च संज्ञायाम, ये हमारा आज का सूत्र है। इसमें नदी भी ये यहाँ से अनुवृत्ति आ रही है और विभाषा, और ये पहले 5 अब अनुवृत्ति के सूत्र हैं। तो अन्य पदार्थे सप्तमी विभक्ति एक वचनम च अव्यय संज्ञायाम सप्तमी विभक्ति एक वचनम, और अनुवृत्ति में यहाँ नदी भी आ रहा है, और ऊपर के ये सारे शब्द जो लाल से मार्क्ड हैं ये सब अनुवृत्ति में आ रहे हैं। इसका समास विग्रह किया जाता है। तो अन्यत ये नपुंसक लिंग है। अन्यत च अधः च, अन्य च अधः, क्योंकि ये कर्मधारय है पदम च। तो ये अधः कहाँ से आ रहा है? ये देखिए, ये सकारांत नपुंसक लिंग अधस सर्वनाम है, और इसमें अधः अमुनी, तो यहाँ से ये प्रथमा विभक्ति एक वचन में अधः लिया गया है। तो इससे यहाँ संधि हो जाने बन गया अन्य च अधः पदम चेति, अन्य पदम। तो ये कर्मधारय समास बन गया। और फिर अन्य पदस्य, कर्मधारयों में दोनों पद जो हैं वो समान महत्व के होते हैं। अन्य पदस्य अर्थः अन्य पदार्थः तस्मिन् षष्ठी तत्पुरुष, उत्तर पद प्रधान षष्ठी तत्पुरुषः। तो अन्य पद में, अन्य पद अर्थ में, तो सूत्र अर्थ हुआ अन्य पदार्थे गम्यमाने। तो यहाँ पर भी ये देख लीजिए, हमें अन्य पदार्थे संज्ञायाम, सीधा हमें समझ में आ रहा है कि नदी शब्द जो है वो तृतीया में है, इसलिए नदी शब्द के साथ, नदीवाचक शब्द के साथ समास होगा तृतीया। और प्रथमा में क्योंकि यहाँ कोई नहीं दिया हुआ है तो हम सुप लाएंगे, सुबंत। सो जो सुबंत जिसमें अन्य पदार्थ गम्यमान है और संज्ञा में के विषय में, तो उसका नदीवाचक शब्द से समास होगा। ऐसा हमें इतना देखने से समझ में आ जाता है। ठीक है। अब ये देखिए, अन्य पदार्थे गम्यमाने, तो अन्य पदार्थ गम्यमान होने पर संज्ञायाम विषय, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि ये समास किसी का नाम होना चाहिए। ठीक है। और ये समास के अपने जो शब्द हैं, जैसे बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ गम्यमान होता है, जो शब्द होते हैं समास के वो उनका अर्थ गम्यमान नहीं होता। तो बहुव्रीहि की तरह ये अन्य पद अर्थ को कहे, लेकिन संज्ञा के विषय में वो किसी का नाम होना चाहिए। तो सुबंतम, ऐसा जो सुबंत है, ये पहला पद हुआ। नदी भी माने नदी वाचिना समर्थेन सुबंतेन, समर्थेन सुबंतेन सह विभाषा समस्यते। तो ये विभाषा लिख के काट दिया गया है, ये बताने के लिए कि ऊपर से विभाषा की अनुवृत्ति तो आ रही है, लेकिन ये जो अव्ययी भाव समास है इसमें विभाषा नहीं होगा। चाहे ऊपर से आ रही है फिर भी इसका समास का विग्रह नहीं बन पाएगा, ये नित्य समास ही होगा। ये देखते हैं कैसे। अव्ययी भावः च समासो भवति विभाषा अधिकारे अपि।
तो ये बताया गया कि ये विभाषा की विभाषा जो है उसकी अधिकार है। नित्य समासः एव अयम, ये नित्य समास है, इसका लौकिक विग्रह नहीं होता। क्यों? क्योंकि नहीं वाक्य न संज्ञा गम्यते, क्योंकि वाक्य बनाते हैं तो अन्य पदार्थ का नाम इससे गम्यमान नहीं होता। कैसे, ये देखते हैं, उदाहरण देखिए। उन्मत्त गंगम नाम देश, तो उन्मत्त गंगम नाम है किसी देश का। तो जिस देश में गंगा जी उन्मत्त होकर बहती हैं उस देश का नाम है उन्मत्त गंगम। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम लौकिक विग्रह बनाते हैं तो उन्मत्ता गंगा, लेकिन ये तो किसी का नाम ऐसा नहीं होता, तो उन्मत्ता गंगा तो इसलिए लौकिक विग्रह से अन्य, ये जो कहा कि उससे नहीं वाक्य न संज्ञा गम्य थे, इससे संज्ञा का नहीं गम्यमान होती वाक्य बनाने से, इसलिए ये नित्य समास है। अलौकिक विग्रह में उन्मत्ता सु गंगा सु, और वैसे ही जैसे पहले सूत्र हमने लगाए हैं ये इनका लोप हो जाएगा। और फिर बस इसमें इतना विशेष है कि यहाँ पर उन्मत्ता गंगा जो है इसका पुंवत भात करना पड़ेगा। उसके लिए ये सूत्र है, पुंवत भात के लिए स्त्रिया याह पुंवत भाषित पुंस्काद अनुंग समानाधिकरणे स्त्रियाम अपूर्णी प्रियादिषु 6:334। अभी इतना ही आप जान लीजिए, फिर इसको विस्तार से खोलेंगे। ये सूत्र जो है ये इन दोनों का पुंवत भाव कर देता है, और ये उन्मत्त, इसका स्त्रीलिंग टाप चला जाता है उन्मत्त और गंगा, और फिर उसमें अम आके उन्मत्त गंगम बन जाता है। ठीक है, अच्छा जी। इसी प्रकार लोहित गंगम, लाल गंगा किसी प्रदेश का नाम है। कृष्ण गंगम, इसी प्रकार शनैर गंगम उस स्थान का नाम है। अब शंका होती है कि अन्य पदार्थ इति किम, यहाँ पर अन्य पदार्थ क्यों कहा गया है? अन्य पदार्थ की प्रधानता होने पर ही समास होता है। ये देखिए, कृष्ण वेण्या, तो इसमें जो है कृष्णा च असौ वेण्या च, ये दोनों नदियां हैं। वेण्या जो है वो वेणा या वेण नाम की नदी है जो कृष्णा में जाके मिलती है। तो अन्य पदार्थ की प्रधानता नहीं है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ तो सीधे दो नदियाँ हैं बस। अतः उक्त अव्ययी भाव समास नहीं हुआ, केवल कर्मधारय समास हो जाएगा। या कृष्ण च असौ वेण्या, इस प्रकार। तो ये इसका सु आएगा और उसका लुक हो जाएगा। इसी प्रकार अगला है कि संज्ञायाम इति किम, यहाँ क्यों संज्ञायाम कहा गया है? संज्ञा गम्यमान होने पर ही समास होता है। तो जैसे शीघ्र गंगो देशः, तो शीघ्र गंगा यस्मिन् सः, तो गंगा शीघ्र है जिसमें, तो अन्य पदार्थ की प्रधान है यहाँ पर, लेकिन परंतु संज्ञा गम्यमान नहीं है। ठीक है, शीघ्र गंगा जो है, गंगा जो है वो देश का नाम नहीं है। इससे क्या हुआ, यहाँ ये पुल्लिंग है तो अव्ययी भाव समास नहीं हुआ और शीघ्र गंगा बहुव्रीहि समास हो गया। ठीक है, इति सर्वम शिवम प्रणाम।